परिणाम उसका मंगलमय होगा। समझ गए? पढ़ाई में भी और व्यापार में भी। लोक में धन की आकांक्षा होती है, आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इस व्यवहार मार्ग में धन की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता होती है, जिससे परिवार का पोषण, समाज की व्यवस्था चलती है। तो कोई दोष नहीं है, कामना करो और उसके अनुसार कर्म करो। परिणाम ना मिले तो भगवान के ऊपर ऐसा मान के कि कोई मंगल विधान है, कोई हमारा ही प्रारब्ध है, संतोष धारण करो, फिर अगला प्रयास करो। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज विराट कोहली, जानिए कौन है वह संत जिन्होंने अनुष्का और विराट कोहली को नहीं पहचाना, बिटिया को दिया आशीर्वाद। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का व बेटी समेत भगवान कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले मथुरा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने न केवल आश्रम में विजिट किया बल्कि स्वामी जी से मुलाकात भी की। इससे बाद उन्होंने बाबा नीम करौली के आश्रम भी गए और वहां भी पूजा अर्चना की। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ वृंदावन पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आश्रम में जाकर श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के दर्शन किए। प्रेमानंद महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनकी नन्ही बेटी को भी आशीष और दुलार दिया। लेकिन इस मुलाकात की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्होंने मीडिया में छाए विराट कोहली और बॉलीवुड मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का को नहीं पहचाना। सेलिब्रिटी दंपति के साथ आए लोगों ने उनका परिचय कराया भी तो बाबा ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, सामान्य भक्तों की तरह उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी मुलाकात का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को ये जानने की इच्छा हुई कि यह बाबा आखिर हैं कौन, जो इन दोनों के परिचय से अनजान हैं। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जीवन परिचय नेट पर वृंदावन रस महिमा नाम की साइट से मिला है। एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर बाबा के प्रवचन वगैरह चलते हैं। इसके करीब 3 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। बाबा फिलहाल तो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन मूलतः वह कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडे है, माता का नाम राम देवी। जन्म के बाद महाराज को अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जाना गया। बचपन से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। वह पहले बनारस गए, उसके बाद वृंदावन आ गए। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको वृंदावन में आना पड़ता है और वृंदावन आकर आपको किसी भी एक होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इंस्टेंट आकर आप मिल नहीं सकते। आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। आपको उनका दर्शन करना है तो उनका जो आश्रम है श्रीहित राधा के लिए कुंज व परिक्रमा मार्ग में आपको दिख जाएंगे। रात को 2 बजे से 3 बजे के अंदर परिक्रमा मार्ग पर उनका दर्शन कर सकते हैं रात को, लेकिन उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते। उनसे अगर आप वार्तालाप करना चाहते हैं तो आपको उनके जो आश्रम है आश्रम में जाना पड़ेगा। वहां जाकर उनका जो सेवादार है उस सेवादार से बात करना पड़ेगा और अपने मन में क्या हुआ, जो भी सवाल है, प्रश्न है, वह आप उनसे पूछ सकते हैं। वह लोग आपके सवाल का चैट बनाकर गुरु जी को देगा। वह सवाल आपको नेक्स्ट दिन में जब सत्संग बैठेगा तब आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए आपको 2 दिन वेट करना है। ऐसा नहीं कि अब जाते हैं और गुरुजी सत्संग में बैठ जाते हैं और आपका सवाल का जवाब दे देता है, क्योंकि पूरा देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ भी होता है, तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। गुरुजी के दर्शन के लिए वहां पर जाकर रहना पड़ेगा। वहां रहकर आपको उनका दर्शन करना है, उनसे वार्तालाप आप कर सकते हो। दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर और उनके आश्रम में जाकर वहां क्या लाभ होगा। देश विदेश से प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब उनको क्या लाभ प्राप्त होता है वो तो वही लोग कह सकते हैं। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जीवन का उद्देश्य आपको मिल जाएगा। जीवन में कैसे चलना है वह लाभ आपको मिल जाएगा। भगवत प्राप्ति कैसे करना है उसका दिशा आपको पता चल जाएगा और माँ को देने वाला शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार में आप समझ जाएंगे जीवन का अर्थ क्या है। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है, इसका सही दिशा आपको पता चल जाएगा। सांसद धर्म पालन करते हुए भी कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, गुरुजी के बातों से, गुरुजी के वाणी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वृंदावन आओ, गुरुजी से मिलो और अपना जीवन को संपूर्ण करें। गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने तो खुद ही कहा है कि मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबको अपना शिष्य मानता हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो और मार्ग को अपनाते हो और सत्कर्म करते हो, धर्म की पाठ में चलते हो तो आप मेरे शिष्य बन गए।
और मैं आपका गुरु बन गया। लेकिन आपको अगर लगता है कि उनसे मिलकर उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको वृंदावन आकर उनके आश्रम में जाकर उनके जो सेवादार हैं उनसे बात करना है। वह लोग आपके सही समय सारणी के अनुसार उनसे मिलने का प्रक्रिया सारे चीज आपको समझा देगा। गुरुजी कृष्ण नाम ना लेकर क्यों राधा नाम लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गुरुजी कुछ ऐसे दिए कि कृष्ण नाम लोगे तो कृष्ण को आप बुला रहे हो, कृष्णा जी वह सुनेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कृष्ण नाम लो, लेकिन कृष्ण जिनका जिनका नाम लेते हैं वह प्रेम सागर, प्रेम समुद्र व प्रेम स्वरूप राधा जी का नाम लेते हैं। और वह राधा नाम अगर आपके मुंह से आए तो कृष्णा जी कितना खुश होते होंगे। एक बार सोचिए, राधा जी को बुलाओगे तो राधा जी के साथ कृष्ण जी भी आ जाएंगे और वह प्रेम समुद्र पर बरसाएंगे, वह प्यार आप पर बरसेंगे जो आपको भगवत प्राप्ति के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। भक्तों, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने राधा रानी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और देश विदेश से महाराज प्रेमानंद जी को देखने के लिए वृंदावन आते हैं। वहीं प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत में एक धार्मिक संस्था है। प्रेमानंद जी महाराज ने इस संगठन की स्थापना की जो शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए कई कार्यक्रमों और पहलों का आयोजन करता है। ये लोगों को योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का अभ्यास करने में मदद करने के लिए मुफ्त कक्षाएं प्रदान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन उन्हें अच्छी सेहत मिली है। भक्तों, कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। ये पैराग्राफ सोशल मीडिया लिंक द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां त्रुटि होने पर हम क्षमा प्रार्थी हैं।